देवभूमि उत्तराखंड, जहां पहाड़ सिर्फ खड़े नहीं रहते बल्कि चरित्र गढ़ते हैं, जहां नदियां सिर्फ बहती नहीं बल्कि संघर्ष और सेवा की कहानियां सुनाती है। और इन्हीं पहाड़ों ने एक ऐसा बेटा भी दिया जिसने फौज की वर्दी से लेकर सत्ता के गलियारों तक ईमानदारी और अनुशासन की ऐसी मिसाल पेश की कि लोग आज भी कहते हैं खंडूरी है जरूरी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लंबी बीमारी के बाद देहरादून के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन उनके जाने के साथ सिर्फ एक नेता नहीं गया बल्कि राजनीति का वो दौर भी जैसे धीरे धीरे विदा हो गया, जहां सियासत सेवा मानी जाती थी, जहां कुर्सी से ज्यादा महत्व चरित्र का हुआ करता था। एक साधारण परिवार में जन्मे भुवन चंद्र खंडूरी ने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि सेना का एक अनुशासित अधिकारी आगे चलकर उत्तराखंड की राजनीति का सबसे भरोसेमंद चेहरा बन जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था और इसी सफर में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। कहते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार खंडूरी में वो क्षमता देखी जो राजनीति को सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का माध्यम मानती थी। अटल जी उन्हें सक्रिय राजनीति में लेकर आए और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसमें पीछे मुड़कर देखने की नौबत ही नहीं आई। फौज की सख्त ट्रेनिंग, अनुशासन से भरी जिंदगी और फैसले लेने की स्पष्ट शैली, यही पहचान बन गई भुवन चंद्र खंडूरी की। राजनीति में आए तो ना कोई शोर ना कोई दिखावा, लेकिन धीरे धीरे उनका काम बोलने लगा और फिर वो नाम बन गया जिस पर जनता आंख बंद करके भरोसा करने लगी। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद जब नई राजनीति आकार ले रही थी, तब खंडूरी उस चेहरे के रूप में उभरे जिसे लोग ईमानदारी का प्रतीक मानते थे। साल 2007 जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तब लोगों को लगा कि अब सरकार में सख्ती भी दिखेगी और पारदर्शिता भी। और सच में उन्होंने वही किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ खुलकर कार्रवाई, अफसरशाही पर लगाम, सरकारी कामकाज में जवाबदेही और पहाड़ों तक सड़क पहुंचाने का मिशन। खंडूरी ने साफ संदेश दिया था कि सरकार जनता के लिए है, सत्ता के लिए नहीं। उनके कार्यकाल में एक नारा पूरे उत्तराखंड में गूंजा और वो नारा था खंडूरी है जरूरी। ये सिर्फ एक चुनावी स्लोगन नहीं था बल्कि जनता का भरोसा था, क्योंकि लोग जानते थे कि ये नेता बातें कम काम ज्यादा करता है। पहाड़ी इलाकों में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए उन्होंने कई बड़े फैसले लिए। भारी कब्जों में जमीन बचाने के लिए कानूनों में सख्ती दिखाई और पूर्व सैनिकों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की, क्योंकि वो खुद जानते थे कि सीमा पर खड़े जवान और उसके परिवार का दर्द आखिर क्या होता है। लेकिन राजनीति का रास्ता कभी आसान नहीं होता। 2009 में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। राजनीतिक दबाव भी आया, संगठनात्मक खींचतान भी दिखी, लेकिन एक बात कभी नहीं बदली, उनकी छवि। आज भी विरोधी दलों के नेता ये मानते हैं कि भुवन चंद्र खंडूरी उन गिने चुने नेताओं में थे जिन पर व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का कोई बड़ा आरोप नहीं लगा। और यही वजह है कि जनता उन्हें सिर्फ नेता नहीं बल्कि भरोसे का दूसरा नाम मानती थी। दिलचस्प बात यह भी है कि मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने कभी खुद को वीआईपी संस्कृति का हिस्सा नहीं बनने दिया। ना तामझाम, ना दिखावा, ना सत्ता का अहंकार। सादगी उनके व्यक्तित्व में थी और अनुशासन उनकी पहचान। केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी उन्होंने सड़क और परिवहन क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को गति दी और प्रशासनिक कामकाज में अपनी सख्त शैली की छाप छोड़ी। कहते हैं वो फैसले लेने में देरी नहीं करते थे और एक बार निर्णय ले लिया तो फिर उसे लागू करवाकर ही मानते थे। आज जब उनके निधन की खबर आई तो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में एक भावुक माहौल देखने को मिला, क्योंकि लोग सिर्फ एक पूर्व मुख्यमंत्री को याद नहीं कर रहे बल्कि उस दौर को भी याद कर रहे हैं जब राजनीति में ईमानदारी भी ताकत मानी जाती थी। देवभूमि के गांव में, पहाड़ों की पगडंडियों पर और उन लोगों के दिलों में जिन्होंने खंडूरी को करीब से देखा, आज एक ही भावना है कि एक युग खत्म हो गया। लेकिन क्या सच में ऐसे लोग जाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि कुछ लोग अपने पद से नहीं अपने सिद्धांतों से याद किए जाते हैं। भुवन चंद्र खंडूरी भी उन्हीं में से एक थे। एक सैनिक जिसने देश की सीमाओं की रक्षा की,
एक मुख्यमंत्री जिसने सुशासन की मिसाल दी और एक ऐसा नेता जिसने सियासत को सेवा का माध्यम माना। आज उत्तराखंड की राजनीति में अगर ईमानदारी की कोई मिसाल दी जाती है तो उसमें खंडूरी का नाम सबसे ऊपर आता है। उनकी आवाज अब सुनाई नहीं देगी, लेकिन उनके फैसले, उनकी सादगी, उनका अनुशासन और उनकी साफ छवि आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करती रहेगी। और शायद यही किसी भी जननेता की सबसे बड़ी एक जीत होती है कि उसके जाने के बाद भी लोग उसे सम्मान से याद करें। अगर आप भी मानते हैं कि राजनीति में ईमानदारी और सादगी की मिसाल थे भुवन चंद खंडूरी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि नई पीढ़ी जान सके कि राजनीति सिर्फ बयानबाजी नहीं, सेवा और चरित्र का नाम भी होती है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।